तो सबसे पहले पोस्ट लेनी है हमने। इंस्टाग्राम पोस्ट या कोई भी पोस्ट हो सकती है जो आप बनाना चाहें या आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, सो वो सब हो सकते हैं। जी मैम शबनम, फ़र्क होता है, स्पेसिफिक इनका होता है। देखिए, अब ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट है ना, ये स्क्वायर है, और जो फेसबुक पोस्ट होती है वो थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में होती है, तो इनका फ़र्क होता है इसमें। यानी साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, और जो इनकी ज़ाहिर सी बात है, हर प्लेटफॉर्म के लिए जब स्पेसिफिक एक चीज़ होती है तो वो फिर उनके पोस्ट डिज़ाइन भी स्पेसिफिक ही होती है। तो क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले कलर कर लें इसको। अच्छा, डिज़ाइन में जो मेन चीज़ होती है ना, वो कलर होता है, कलर कॉम्बिनेशन। क्योंकि वैसे तो कलर्स हम बहुत डिफरेंट तरह के यूज़ भी कर लेते हैं, और ड्रेसिंग में हमें इस चीज़ की ज़्यादा सेंस होती है कि कौन सा कलर किस कलर के साथ मैच कर रहा है। इसी तरह डिज़ाइन में होता है, डिज़ाइन का जो कलर होता है ना, वो टेक्स्ट के साथ उसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगना चाहिए। एक इंस्टाग्राम पोस्ट की अगर छोटी छोटी मैंने वैल्यूज़ बनाई हुई हैं जो मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बताती होती हूँ। तो जो डिज़ाइन होता है ना, डिज़ाइन की वैल्यू होती है कलर प्लस टेक्स्ट इक्वल टू डिज़ाइन। ठीक है, क्यों? क्योंकि कलर जो होता है ना, कलर कॉम्बिनेशन अगर टेक्स्ट के साथ अच्छा है, मैचिंग है, यानी उसका देखने में वो अट्रैक्टिव है, तो इसका मतलब है आपका डिज़ाइन बेस्ट है। वरना आप जितने बड़े डिज़ाइनर बन जाएं, आपका अगर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, अगर आपको टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर को मैच करना नहीं आ रहा, तो फिर आपका जो है कोई फ़ायदा नहीं है, आप ब्राय नाम डिज़ाइनर हैं, इस तरह से काउंट होता है। अच्छा, अब जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट की डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट जो स्टाइल्स होते हैं ना, वो 3 होते हैं: हेडिंग, सब हेडिंग और लिटिल बिट। तो इसके अलावा जो हमारे पास टैग्स होते हैं ना, वो ये होते हैं फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस। जो फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो डिफरेंट फ़ॉन्ट्स यूज़ करके वो पहले से बने होते हैं, यानी आपको अगेन कॉम्बिनेशन उनका, जैसे फ़ॉन्ट लेना, टेक्स्ट लेना, कलर लेना, वो कॉम्बिनेशन उनका मैच नहीं करना पड़ता, क्योंकि 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से एक जो फ़ॉन्ट डिज़ाइन होता है ना, जो फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का, वो बनता है। वो 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? फर्स्ट टेक्स्ट होता है, सेकंड टेक्स्ट स्टाइल होता है, और थर्ड होता है टेक्स्ट कलर। तो ये एक कलर जो है ना, कॉम्बिनेशन मिलके फ़ॉन्ट कॉम्बिनेशन बनाता है, जो कि टेक्स्ट में शो होता है। तो आज हम इसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको लिया और अपने इस डिज़ाइन पे ऐड किया, और इसका ये जो कलर है, अब हमने चेक करना है कि ये दोनों कलर्स जो है ना, इनका कोई ज़्यादा ख़ास अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। तो इसको सबसे पहले आप अनग्रुप करेंगे। इसका सिंपल टेक्स्ट को एडिट करने का तरीका यही होता है कि अगर आप कोई टेम्पलेट ले रहे हैं तो सबसे पहले उसको अनग्रुप करना है, क्योंकि जब तक आप अनग्रुप नहीं करेंगे वो आपके पास सही तरह से शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें लिखते हैं तो मैम शबनम, हम आपका मैंने आपका नेम राइट किया इधर, तो इसको भी आप अनग्रुप कर लें। ये अब एक टेक्स्ट बन चुका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका कलर चेंज करना है। फ़ॉन्ट हमें अच्छा मिल रहा है, अब
इसको हम फ़ॉन्ट को चेंज नहीं करेंगे, सिंपल हम कलर चेंज करेंगे। अब इसमें ये थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है थोड़ा वाइट कलर में। वैसे आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपके बैकग्राउंड कलर से थोड़ा-सा उठना चाहिए। कहते हैं ना, बैकग्राउंड जो कलर होता है ना वो थोड़ा लाइट सा हो तो टेक्स्ट कलर डार्क होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड कलर जो है वो डार्क है तो टेक्स्ट कलर लाइट होना चाहिए। इस जी, बिल्कुल। हाइलाइट अगर होगा ना, आपका टेक्स्ट अगर हाइलाइट हो रहा है तो वो फिर देखने वालों को ना अट्रैक्शन देगा। अगर वो हाइलाइट नहीं हो रहा ना तो फिर देखने वाले यही कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, कोई भी इस तरह का जो पोस्टर्स होते हैं ना, जो ज़्यादातर क्लाइंट्स बनवाते हैं, तो वो यही चीज़ नोट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड कॉम्बिनेशन और टेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैसा है। उसके बाद एलिमेंट पे जाते हैं। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट बेसिकली जो एनिमेशन होता है ना, उससे वर्ड निकला है। अब एनिमेशन का मतलब होता है हरकत, हरकत देना, और जो एलिमेंट होता है वो आपके डिज़ाइन को हरकत देता है। डिज़ाइन को हरकत कैसे देता है? हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर हो गया, एक पोस्ट हो गई, एक टेक्स्ट हो गया, ठीक है, ये तीन चीज़ें आ गई। नेक्स्ट जो है, इन तीन चीज़ों के बाद हमारा जो डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए जो यूज़ होता है वो एलिमेंट होता है। तो अब इधर एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट में सबसे पहले जैसे जो ज़्यादातर यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं वो फ्रेम, एरो, लाइन, सर्कल, लोगो, शेडो, हार्ट, बैकग्राउंड, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर शेप वगैरह आ जाती हैं उसमें। तो अब जो है आपने क्या करना है, सिंपल, सबसे पहले कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं आप, वो सॉरी एलिमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इस एलिमेंट में ऐड करते हैं केक। हाँ, बिल्कुल, उससे रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको एलिमेंट इस तरह से है ना, जैसे प्रो में है यहाँ पे या प्रीमियम में है, आप उसको बाय नहीं करना चाह रहे, तो आप इसको गूगल से भी अपलोड कर सकते हैं लेके, या पिक्सर्ट एक ऐप है, उधर से भी अपलोड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो डिज़ाइन को अट्रैक्टिव हमने बनाना है, तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्सर्ट, PICSART, RT। हाँ जी, हाँ जी। अब फॉर एग्जांपल ये ऐप है, ये एक आपको ना प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। अब एलिमेंट जो होता है ना, एक एक तो हमारे पास ये होता है कि हम एलिमेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम कहते हैं ये कलर नहीं होना चाहिए था, डिफरेंट कलर होना चाहिए था एलिमेंट का, और वो वाला एलिमेंट हमारे पास ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो हमारे पास सिंपल होता है कि आपने एलिमेंट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये सारे कलर आ गए। अब ये जो ऊपर ऑफ वाइट सा कलर आया हुआ है, इसको मैं चेंज करके पिंक कर देती हूँ, तो ये देखें, ये बिल्कुल आप कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अभी जो उसके बाद है वो पिंक कलर है, तो लाइट सा पिंक कलर है, टी कलर है ये आई थिंक। तो इसको हम कोई और दे देते हैं, ये देखें। तो इस तरह से ना आप एलिमेंट से कोई भी कलर जो हो ना वो चेंज कर सकती हैं। क्योंकि सम टाइम ना मेरे खुद के साथ इस तरह से होता था कि मैं डिज़ाइन बना रही होती थी और एलिमेंट में वो कलर ही नहीं मिल रहा होता था जो क्लाइंट ने कहा होता था या रिक्वायरमेंट्स होती थी।
ये बेहतर रहता है। तो अब इस तरह से एलिमेंट आपने यूज़ करने हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है, एलिमेंट की एक और इसमें ना खासियत है, इसके अंदर ना फोटोज़ मिल जाती हैं बनी बनाई। यानी पहले ये होता था कि गूगल से डाउनलोड करो और फिर उसके अंदर उसको चेंजिंग करो पिक्चर्स में, क्योंकि हमारे पास वो पिक्चर्स तो नहीं आती थी जो जिस तरह की हमें डिज़ाइन के लिए चाहिए होती थी। तो इसके अंदर आपको कोई भी जैसे फ़ोटो फ्रेम या कुछ भी इस तरह से मिल जाता है जो आप करना चाहें। अब ये देखें कितने सारे फ़ोटो फ्रेम्स आ चुके हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल 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 इसी तरह से है। तो अब आप इसमें ये देखें कि जो फोटोज़ हैं हम लोग ना बहुत शौक होता था जब छोटे होते थे कि हमारे इस तरह से कोई पिक्चर हो, जैसे उसको हम प्रिंट करके दीवार पे लगाएं और ये वो। तो वो हमारे शौक जो थे ना वो सारे कैनवा ने पूरे किए हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर देख रहे हैं, जैसे ये मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये वाला जैसे है, ये है। तो हाँ, ये वाले जो चीज़ें होती हैं ना, ये इस तरह के शौक जो जैसे हमारे तो ये शौक होते थे, लेकिन अब जो जनरेशन है उसके ये शौक नहीं है। फेसबुक पोस्ट और इनकी ना कुछ ये पीएक्स होते हैं, यानी उनके साइजेस होते हैं। अब जैसे ये देखिए मोबाइल वीडियो, ये अभी आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से होता है। अब ये आप देख रहे हैं मोबाइल वीडियो का ऊपर ऑप्शन आ रहा है। ये देखेंगे मोबाइल वीडियो, इसमें 1080 मल्टीप्लाई 9 नज़र आ रहा है ना आपको? हाँ जी। तो हाँ जी, अब इंस्टाग्राम पोस्ट है, इसकी ये देखिए अलग वैल्यू है और स्टोरी की अलग वैल्यू है, लोगों की अलग है। ये साइजेस होते हैं ये इनके, और ये डिफरेंट साइज होते हैं, ये नहीं होता कि एक ही साइज है। बिल्कुल। अब मैं जैसे इधर फेसबुक पोस्ट सर्च करती हूँ तो उसमें बहुत सारे आपके पास साइजेस आ जाएंगे। मैम, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो साइज अपना बताता है। अभी देखेंगे फेसबुक के साइजेस हैं सारे पोस्ट के। मैंने तो फिंगर टिप पे याद किए हुए हैं, क्योंकि वो होता है ना, बास टाइम क्लाइंट पूछता है तो फिर वो याद नहीं रहता कि ये वाली पोस्ट है या नहीं है, तो वो याद कर लो तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैं तो सारी चीज़ें ना इस तरह की याद करके रखती हूँ। तो अब ये बहुत सारे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इनके डिफरेंट साइज होते हैं हर चीज़ में। अब इसके साथ ही पोस्ट के साथ ही इंस्टाग्राम पोस्ट लगा लें। जो वो डिज़ाइन देते हैं ना, ज़्यादातर कोशिश हमारी ये होती है कि हम वही डिज़ाइन फॉलो करें जो उन्होंने दिया है। जो इंस्ट्रक्शंस वो देंगे उसको फॉलो करें। अगर इस तरह से होता है कि सम टाइम जो क्लाइंट बता रहा होता है ना उसको हम बना रहे होते हैं तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगता।
तो इस तरह से फिर करते हैं कि एक अपना डिज़ाइन खुद बना लेते हैं अपने खुद के मुताबिक, यानी जो अच्छा लग रहा होता है, अट्रैक्टिव लग रहा होता है, और एक डिज़ाइन क्लाइंट के उसके मुताबिक बना लेते हैं। फिर क्लाइंट को दिखाते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा चाहिए। तो जो अट्रैक्टिव होता है अगर वो क्लाइंट सेलेक्ट कर लेता है तो फिर वो दे देते हैं, जो दूसरा होता है वो खुद रख लेते हैं। इस तरह से होता है। क्योंकि कुछ न्यू लोग होते हैं ना, कुछ न्यू फील्ड में आए होते हैं, तो उनको इतना खास पता नहीं होता कि हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो वो बेस्ट लगेगा, कौन सा हम फ़ॉन्ट यूज़ करवाएं। इस तरह के ना चीज़ें पता नहीं होती काफ़ी लोगों को। और मोस्टली क्लाइंट मुझे इसी तरह के मिलते हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता होता। जी। तो ये इंस्टाग्राम के अब आप। जी। जी मैम बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल यही चीज़ है। और ग्राफिक डिज़ाइनर जो है उसकी तो हर किसी को ज़रूरत है। हर बंदा ऐसा है जो डिज़ाइन करवाना चाहता है अपने बिज़नेस को। क्योंकि आजकल ना ज़्यादातर जॉब का नहीं, बिज़नेस का टाइम है। ज़्यादा लोग बिज़नेस को प्रमोट करते हैं कि हमारा बिज़नेस होना चाहिए, उसको देखते हैं। और बहुत कम लोग हैं जो अब जॉब और इन चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं। जी, बिल्कुल मैम। तो ये इंस्टाग्राम पोस्ट इसी तरह इंस्टाग्राम पोस्ट के हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के साथ रील लगा दें तो उसके डिफरेंट आ जाएंगे। तो ये सबके अलग अलग होते हैं। जी बिल्कुल। तो अब जैसे लोगो है ना, लोगो का एक ही होता है 500 × 500 इसका एक ही होता है लोगो का। तो वो याद करना इजी होता है। बाकी जो चीज़ें होती हैं ना उनके डिफरेंट वो यूज़ होते हैं, डिफरेंट शेप्स भी डिफरेंट होती हैं काफ़ी की तो। और इसके अलावा उनके ना साइजेस भी डिफरेंट होते हैं। फेसबुक पोस्ट का जो है वो मेरे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है 1200 × 19 px। और जो वो है इंस्टाग्राम पोस्ट का है वो है 180 × 920। जी। सो अब जो लोगो है ना उसमें ज़्यादातर हम इस चीज़ को देखते हैं कि हमारा टैक्स तो हमने देखना ही होता है, क्योंकि लोगों में मेन चीज़ टैक्स होती है। लेकिन हमारी जो कंपनी है, उस कंपनी है या कोई ब्रांड है या कोई इस तरह की जो भी चीज़ है, तो उसको ज़्यादातर अपने माइंड में रखना, उसके कलर्स जैसे अब हम लोगो बनाते हैं तो हमारा नेम है, फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे अभी ये शो हो रहा है डिजिटल वर्ड, ठीक है, इसको शो कर लें। इसको अभी इसको समझ लें कि ये हमारा लोगो है। तो अब इसमें दो कलर यूज़ होने हैं, क्योंकि इसमें वाइट और ब्लू जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक लग रहा है, एक अट्रैक्शन आ रही है उसकी। और जो ये पिक्चर है इसके अंदर हम इसी तरह के कलर यूज़ करेंगे जो हमारे लोगों को अट्रैक्टिव बना रहे होंगे। मेन चीज़ वही है कि कलर, टेक्स्ट और बैकग्राउंड जो होता है वो डिज़ाइन का सबसे अ, अच्छा पॉइंट होता है। यानी ऐसा भी होता है कि बाज़ टाइम इस इन्हीं चीज़ों में मिस्टेक्स आ जाती है, और ऐसा भी होता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से आप ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं क्लाइंट की नज़र में। तो इन इन चीज़ों को ना माइंड में रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी जो ये टैक्स है
इसको हम चेंज कर लेते हैं। मैं एक दफ़ा अपनी एजेंसी का नाम लिख लेती हूँ, फिर आप समझ में लेंगे। मेरी एजेंसी है एडीएम, यानी एसन डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, एहसन मेरा भाई है। हाँ सर, एहसन के साथ तो भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है बस। तो इसमें अब कलर हम लोग अपने खुद से चेंज कर लेते हैं। ऐसे मेरी उसका लोगो नहीं है ये। जी जी, बिल्कुल इसी तरह से। सबसे पहले ना क्लाइंट आपको कलर रिक्वायर्ड करता है कि ये कलर है, ये थीम है हमारी, तो क्या इस थीम में अच्छा लगेगा। वो फिर आपको बताना पड़ता है कि ये थीम अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें अट्रैक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा। वो क्लाइंट को खुद से बताना पड़ता है, क्योंकि उनके न्यू न्यू काम स्टार्ट होते हैं। सम टाइम इस तरह से होता है कि बिल्कुल बिगनर आ जाता है एक ना पोस्टर लेने। तो अब वो पोस्टर उसको चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन उसको पता नहीं है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरह से अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो समटाइम वो आपसे ही क्वेश्चन कर देता है, आप मुझे बताएं कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन, कौन सी थीम मेरे ये ब्रांड है इस पे अच्छी लगेगी। तो वो आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं तो इस तरह से करती हूँ कि मैंने ना एक अपना ना पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, तो उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन मैंने ज़्यादातर ऐड किए हुए हैं, ताकि मैं क्लाइंट को वो सेंड कर सकूं कि आप इसमें से कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लें। तो वो फिर एक बेस्ट हो जाता है कि आपको बार बार क्वेश्चंस या इस तरह से नहीं करने पड़ते। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसको मैंने यहाँ पे रेड कलर था तो इसको चेंज करके मैंने येलो कर दिए। और बिल्कुल, अगर इसके साथ पर्पल को हम अटैच करते हैं तो भी लाइट है। और अगर हम इसमें रखते हैं वाइट और ब्लू सिर्फ, तो फिर ये थोड़ा सा ठीक लगेगा। हाँ जी। तो इस तरह से लोगो बनाते हैं। जी, लोगो में ना सिर्फ एक आपके पास नेम होना चाहिए। और लोगो फिर आप खुद खुद ब खुद आपके माइंड में आता रहता है, क्योंकि आप ज़्यादातर ना टेम्पलेट्स देख के भी बना सकते हैं। जो बने हुए हैं ना, उनको देख के खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको एडिट भी कर सकते हैं। ये कैनवा के अंदर सिर्फ होता है, इसलिए कैनवा जो है। जी।